मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड पेपर यानी दूसरी किताब का पहला चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन और हैलो एरीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन और हैलो एरीन का अध्ययन करेंगे। इसमें ध्यान देंगे कि मेरे पास हिंदी पीडीएफ नहीं है, मैं इंग्लिश पीडीएफ से ही आज कर दे रहा हूँ। कल से हिंदी पीडीएफ आपके लिए मौजूद हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन और हैलो एरीन का विशेष स्थान है, जहाँ पर आप एल्केन और एरीन के साथ हैलो जुड़ा हुआ देख रहे हैं। जैसे हम लोगों को हैलो बोलते हैं तो वो हैलो तो नहीं है। हैलो का तात्पर्य यहाँ हैलोजन से है, और एल्केन से तो हम क्लास 11 में ही परिचित हो चुके हैं। एल्केन जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, आर एल्केन, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। जैसे सबसे प्रचलित एल्केन है मेथेन, सबसे सरलतम एल्केन है मेथेन यानी CH4। ये तो हो गया एल्केन। एल्केन से आप क्लास 11 में ही परिचित हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो पढ़े ही नहीं क्लास 11 में, तो उसके लिए आप एल्केन को पहले पढ़ें, एल्केन को समझें। अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हैलो एल्केन, तो यहाँ पर हैलो का तात्पर्य है हैलोजन से। हैलोजन कौन है? तो हैलोजन को नॉर्मली हम X से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे हैलोजन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन परिवार आप देखेंगे आवर्त सारणी में, पीरियाडिक टेबल में वर्ग नंबर 17, वर्ग 17 में ग्रुप 17 में हैलोजन मिलेंगे। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये सभी हैलोजन हैं। तो हैलो इनके लिए यूज किया जा रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी के लिए हैलो वर्ड यूज किया जा रहा है। और एल्केन से तो आप परिचित हैं। लास्ट में अंत में एक दूसरा दिया हैलो एरीन। तो हैलो तो हम समझ चुके हैं कि हैलो का मतलब क्या होता है, हैलोजन। अब बात आता है एरीन कौन है। तो आपने बेंजीन का नाम सुना होगा जी, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाँ, जिसे हम नॉर्मली डिनोट करते हैं AR से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें एक अंतर पे यानी एक के अंतर पे अल्टरनेट करके डबल बॉन्ड लगा होता है, जिसे नॉर्मली बेंजीन रिंग की सहायता से हम लोग इस तरह से बेंजीन रिंग बनाते हैं। तो ये हो गया एरीन। और CnH2n+2, अब ये एरीन हो गए। तो क्या करना है? अब जैसे बेंजीन रिंग है तो बेंजीन में क्या है, C6 और H6, यानी 6 कार्बन होता है और 6 हाइड्रोजन उसके साथ लगा होता है। और यहाँ पर जो एल्केन होता है उसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। तो हम क्या देखते हैं कि जब एल्केन से अथवा बेंजीन से, या जिसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जब हम एल्केन से अथवा एरीन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, एक हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, 2 हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि जितने हाइड्रोजन निकालें, तो हम एल्केन से अथवा एरीन से, यानी एल्केन तो आप समझते ही हैं, एरीन आपको बता ही दिया कि जो बेंजीन रिंग है एरीन। जब हम एल्केन से अथवा एरीन से जितने हाइड्रोजन निकालें उतने ही हैलोजन यहाँ पे जोड़ दें, उतने ही हैलोजन यहाँ पे जोड़ दें। हैलोजन का मतलब क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एल्केनों से अथवा
बेंजीन रिंग से, एल्केन से अथवा बेंजीन रिंग से जितने भी हाइड्रोजन को हटाएं उतना ही हैलोजन उसमें ले आकर के जोड़ दें। यानी जब कोई हैलोजन तत्व जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जब कोई हैलोजन तत्व एल्केनों अथवा एरिनो में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, वह एक हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित कर सकता है, 2 हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट कर सकता है, 3 हाइड्रोजन भी सब्स्टिट्यूट करता है, जितने हाइड्रोजन हटाता है उतने ही हैलोजन यदि जाकर के जुड़ जाते हैं तो उसे कहते हैं हैलो एल्केन और हैलो एरिन। तो यदि एल्केनों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होता है हैलोजन के द्वारा, यानी हैलोजन यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यदि एल्केनों में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके जुड़ करके नया यौगिक बनाते हैं तो उसे कहेंगे हैलो एल्केन। और जब बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई हैलोजन यौगिक जुड़ जाता है तो जो नया यौगिक तैयार होता है उसे कहते हैं हैलो एरिन। यहाँ पर देखेंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बना करके लिखा हुआ है कि हैलोजनेटेड कंपाउंड प्रिस्ट इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू देयर रेसिस्टेंट टू द ब्रेक डाउन बाय द सॉइल बैक्टीरिया। इनका कहना है कि जो हैलोजन युक्त यौगिक हैं वो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि यह मृदा के जीवाणुओं द्वारा डिकम्पोजिंग के, भंजन के, ब्रेक डाउन मतलब भंजन, टूटने के प्रतिरोधी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। यानी यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं, यानी जो ऐसे यौगिक जिसमें हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि भाई हैलो एल्केन और हैलो एरिन क्या है, हैलोजन युक्त यौगिक है। तो ये जो हैलो एल्केन और हैलो एरिन्स हैं या हैलोजन युक्त जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इनऑर्गेनिक तो नहीं, ऑर्गेनिक की बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं, ये मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं और इन्हें मृदा की यानी मिट्टी के बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज यानी तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें भंजित नहीं किया जा सकता, उनका ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, इसलिए वो लंबे समय तक बने रहते हैं। बाकी आप देखते हैं कि बहुत सारे भोजन, खाद्य पदार्थ, मृत जीव जंतु, आखिर इनके शरीर में क्या है, कार्बनिक पदार्थ ही हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये सड़ गल जाते हैं। पॉलीथीन नहीं सड़ती है क्योंकि यह भी सॉइल के, मिट्टी के बैक्टीरिया के द्वारा के भंजन के प्रति प्रतिरोधी होता है, यानी इसको भी मिट्टी के बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, तो हैलोजन युक्त यौगिकों को भी बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। आप जैसे उसका बहुत बढ़िया उदाहरण है डीडीटी। डीडीटी जो है वह हैलोजन युक्त एक कार्बनिक पदार्थ है जो काफ़ी लंबे समय तक कीटनाशक है, काफ़ी लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में बना होता है और कई देशों ने तो डीडीटी को बैन भी कर दिया, हमारे देश में भी डीडीटी बैन है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, हमारे इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो इस चैप्टर में देखिए ये है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हम क्या क्या किन किन चीज़ों के अध्ययन कर पाएंगे या इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है कि हम नामकरण कर पाएंगे, हम नामकरण कर पाएंगे। इसमें IUPAC के आधार पर हम नामकरण करें, लेकिन नामकरण करने से पहले हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करेंगे। फिर हैलो एल्केन और हैलो एरिन की जो अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होती हैं, उनका वर्णन करेंगे और हैलो एल्केन और हैलो एरिन को हम बनाते कैसे हैं, उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये हम सीखेंगे। फिर उसके बाद स्टीरियो स्टाइकियोमेट्री जिसे हम लोग त्रिविम रसायन कहते हैं, इसके आधार पर हम हैलो एल्केन और हैलो एरिनो की रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर एक और है कि एप्रिसिएट द एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बहुत अच्छा उदाहरण है जो है आपका ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में उदाहरण है, इस समय याद नहीं पड़ रहा है, तो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का भी इसमें अध्ययन करेंगे। हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक,
RMgX, RMgX ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। जो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है यह एक आर्गेनो कैसे हुआ? आर्गेनो है तो इसका आर्गेनो का मतलब इसमें आर का मतलब आर्गेनो नहीं है, आर्गेनो का मतलब होता है एल्केन। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ARMgX, तो AR फॉर एरिल हो जाएगा और R फॉर एल्केन हो जाएगा। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और उसके साथ मेटेलिक पदार्थ क्या लगा हुआ है? मैग्नीशियम। यहाँ पे देखिए मेटेलिक पदार्थ क्या लगा हुआ है? मैग्नीशियम। और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन। तो आया ना हैलो। तो हम यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट जो बचा हुआ है, लास्ट में हम हाईलाइट्स द एनवायरमेंट इफेक्ट्स ऑफ द पॉलीहेलोजन कंपाउंड, यानी हम ऐसे प्रभावों को जान सकेंगे, ऐसे प्रभावों को हाईलाइट कर पाएंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे जिसमें पॉलीहेलोजन कंपाउंड। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे हैलोजन जुड़े हुए हों, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें ढेर सारे हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हों, वो पॉलीहेलोजन कंपाउंड होते हैं। तो इसमें हम इसका भी अध्ययन करेंगे। तो वीडियो मैं अभी तुरंत के लिए आपको अपलोड कर रहा हूँ, इसकी क्वालिटी देख लेते हैं, फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं।